हेलो दोस्तों। लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो हेडफोन्स लगाइए और शुरू करते हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का तीसरा एपिसोड। ये कहानी है एक ऐसे कॉलेज की जहाँ का नाम आज भी लोग सुनते हैं तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मैं आपको कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकता। हाँ, बस इतना बता सकता हूँ कि ये कहानी झारखंड के एक कॉलेज की है और इससे जुड़ी हुई घटनाओं की। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये कहानी पूरी तरह सच्ची है, क्योंकि इसके पीछे के गवाह आज भी उस हॉस्टल में रहते हैं। ये किस्सा शुरू होता है 2015 के मॉनसून के मौसम से। बारिश हो रही थी, रात का समय था और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने हॉस्टल में थे। हॉस्टल नंबर 7, जो उस समय फर्स्ट ईयर के लड़कों के लिए था, हमेशा से थोड़ा अजीब माना जाता था। पुराने सीनियर्स बताते थे कि वहाँ के कमरों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं और कभी कभी कमरे के बाहर कोई हलचल होती थी। लेकिन जब कोई दरवाज़ा खोलकर देखता तो कुछ नहीं होता था। ये बातें हर साल नए स्टूडेंट्स को बताई जाती थीं, लेकिन ज़्यादातर इसे एक मजाक समझते थे। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहला हफ्ता था और स्टूडेंट्स अभी अभी हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। सीनियर्स ने इन्हें डराने के लिए कुछ भूतिया किस्से सुनाए थे, लेकिन यश और उसके दोस्तों ने इसे मजाक में उड़ा दिया। यश, अमित और विवेक तीनों रूममेट थे। उनका कमरा हॉस्टल की चौथी मंजिल पर था, जहां सीनियर्स का कहना था कि सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं होती हैं। रात के करीब 2 बजे होंगे। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और तीनों दोस्त अपने लैपटॉप पर मूवी देख रहे थे। अचानक बाहर से कुछ खटखटने की आवाज आई। पहले तो उन्होंने सोचा कि हवा से कुछ गिरा होगा, लेकिन जब दोबारा वही आवाज आई तो तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई, बाहर क्या हो रहा है? अमित ने कहा। यश ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, पर वहां कुछ नहीं था। कुछ नहीं यार, तू फालतू में डर रहा है, उसने अमित से कहा और वापस मूवी देखने लगा। लेकिन अब आवाजें लगातार आने लगी थीं। कभी ऐसा लगता कि कोई दरवाजे के बाहर चल रहा हो, कभी ऐसा लगता कि कोई फुसफुसा रहा हो। विवेक ने बोला, चलो बाहर जाकर देखते हैं। तीनों ने मिलकर हिम्मत की और दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था। सिर्फ कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में एक हल्की रोशनी जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई नहीं है यार, अमित बोला और सब वापस कमरे में आ गए। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब मामला सीरियस लगने लगा था। अगली सुबह इस अजीब घटना के बारे में तीनों ने अपने सीनियर्स को बताया। सीनियर्स ने गंभीर होकर बताया कि कई साल पहले ये बॉयज़ हॉस्टल नहीं बल्कि गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था और इसी हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड किया था। यहाँ का एक प्रोफेसर उस लड़की को बहुत परेशान करता था। प्रेशर में आके उस लड़की ने इसी चौथी मंजिल के एक कमरे में खुद को फांसी लगा ली थी। तब से उस लड़की की आत्मा यहाँ भटकती है। यश और उसके दोस्त ये सुनकर चुप हो गए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये भी सीनियर्स का कोई मजाक होगा। लेकिन वो रात उनके लिए और भी भयानक साबित होने वाली थी। अगली रात करीब 1 बजे यश बिस्तर पर लेटा हुआ था, जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक साया उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। फिर थोड़ी देर बाद यश ने हिम्मत करके कमरे की लाइट्स जलाई और अपने दोस्तों को उठाया। यश ने ये बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। तूने सपना देखा होगा, अमित ने कहा। अभी ये बात हो ही रही थी कि अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया। तीनों दोस्त घबरा गए। विवेक ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैश ऑन की और तभी उन्हें दरवाजे पर हल्की खटखट सुनाई दी। कोई बाहर है, यश ने धीमी आवाज में कहा। अमित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो जैसे ही वापस मुड़ा, तभी दरवाजे पर एक खून से सना हुआ हाथ दिखाई दिया। तीनों की सांसें थम गईं। वो हाथ दरवाजे के बाहर लटक रहा था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से काट दिया हो। ये देख तीनों बिना समय गंवाए कमरे से बाहर भागे और सीधे ग्राउंड फ्लोर की कैंटीन में जाकर रुके। उस समय कैंटीन भी बंद थी, लेकिन उनके अंदर कमरे में वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। 2 घंटे तक वे कैंटीन में ही बैठे रहे, सुबह होने का इंतजार करते हुए। हालांकि
थकान और नींद ने धीरे धीरे उन पर काबू पा लिया। मजबूर होकर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले अपने एक क्लासमेट के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जब उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि इतनी रात को क्यों आए हैं, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि उनके कमरे का पंखा काम नहीं कर रहा है और गर्मी से तंग आकर वो उसके कमरे में सोने आ गए हैं। तीनों को सच बोलने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि वो डर के मारे अपने कमरे से भाग आए थे, तो पूरे कॉलेज में उनकी बहुत बेइज्जती होती। उनका क्लासमेट उनसे काफ़ी नाराज़ लग रहा था, पर उन्होंने जैसे तैसे उस रात एडजस्ट किया। अगले दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि अब और नहीं रुकेंगे। उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की और हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। लेकिन हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि हॉस्टल छोड़ने के लिए पहले उन्हें कॉलेज मैनेजमेंट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन उस दिन संडे था, इसीलिए कॉलेज के सभी ऑफिस बंद थे। मजबूरन उन्हें एक और रात उसी रूम में बितानी पड़ी। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। तीनों ने काफ़ी डिस्कस किया कि किसी और दोस्त के रूम में सोने के लिए पूछते हैं, लेकिन यश ने अमित और विवेक को मना लिया और कहा कि आज रात कुछ नहीं होगा। वो तीनों उस रात बिना लाइट्स ऑफ किए ही सो गए। रात के करीब 3 बजे यश की नींद एक अजीब सी ठंडी हवा से खुली। उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी, जबकि उसने खुद उसे बंद किया था। वो उठकर खिड़की बंद करने गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक खिड़की के बाहर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लड़की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। यश चीखने ही वाला था कि लड़की ने कहा, तुम लोग यहां से चले जाओ, वरना तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे। यश ने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से अपने दोस्तों को जगाया। तीनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था। वो कमरे से भागे और पूरी रात हॉस्टल के बाहर पार्क में बैठकर बिताई। अगले दिन तीनों ने हॉस्टल छोड़ दिया और कॉलेज कैंपस के बाहर एक पीजी में रूम ले लिया और फिर कभी उस हॉस्टल के पास नहीं गए। उन तीनों की तरह और भी कई लड़कों ने हॉस्टल छोड़ दिया और फोर्थ फ्लोर में हो रही चीज़ों के बारे में कंप्लेंट की। उसके बाद हॉस्टल नंबर 7 की चौथी मंजिल को बंद कर दिया गया। आज भी वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है, उसे उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो या डर लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऑडियो में कहीं थोड़ी गड़बड़ लगी हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। शायद मेरे माइक में कुछ इशू था। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और अपने माइक सेटअप को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे चौथे एपिसोड में कुछ और नई और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।